अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुक्कम से हैमा तक का जो एरिया है इस इलाके का दिखाऊंगा आपको। ओमान का ये इलाका दिखाऊंगा कि कैसा है, देखने में कैसा है, कौन कौन से गांव रास्ते में आते हैं, ये तमाम जो है तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वैसे तो मेरा सफ़र जो है 650 किलोमीटर है दुक्कम से सलाला जाने का, लेकिन मैं आपको दुक्कम से हैमा तक का सफ़र जो है वो दिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। तो चलो चलते हैं दुक्कम से हैमा तक। जी दोस्तों अभी मैं दुक्कम पोर्ट पे गाड़ी खाली करके निकला हूँ। अब मैंने दुक्कम से सलाला जाना है। ये तकरीबन 650 किलोमीटर है, 650 के करीब है दुक्कम से सलाला, 650 किलोमीटर। तो दोस्तों, दुक्कम पोर्ट से अब मैं बाहर सिटी से बाहर वाले एरिया से जा रहा हूँ। सिग्नल बंद हो गया है, आगे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। दोस्तों, ये दुक्कम से अब मैं सलाला जाऊँगा। दुक्कम शहर जो है, जो सिटी एरिया है, वो मेरे राइट साइड में है। मैं दुक्कम शहर से बाहर से निकलूँगा। सिग्नल खुल गया है दोस्तों। दोस्तों, ये रोड्स अभी बने हैं। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले ये सिंगल रोड्स होते थे। तो अब दुक्कम पोर्ट नया बना है, तो सारी ये रोड्स वगैरह इस एरिया में बहुत तरक्की हुई है। यहाँ पे मतलब बहुत ये एरिया अच्छा बन गया है, ये इलाका दुक्कम का। तो दुक्कम पोर्ट जो है ये तकरीबन ओमान में सबसे बड़ी पोर्ट है। दुक्कम पोर्ट जो अभी बनी है, और अभी इसने काम भी शुरू कर दिया है। तकरीबन 10-15 दिन पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। दोस्तों, वो राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं दुक्कम सिटी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मेरे राइट साइड में दुक्कम शहर है। स्पीड मेरी 80 की है। 12वां गियर गाड़ी का लगा हुआ है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं ऑटो पे जा रही है। दोस्तों, मेरे लेफ़्ट साइड में शेल पेट्रोल पंप है, और वो सामने बड़ी बिल्डिंग है। इसको ताऊस कैंप भी बोलते हैं, ये लेबर कैंप है। और राइट साइड में मेरे ओमान ऑयल पेट्रोल पंप है। ये राउंड अबाउट आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग राइट में जाएंगे तो दुक्कम सिटी को ये रोड चला जाएगा, और सीधा जाएंगे तो हैमा जाएगा। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में बीच है, समंदर है, तो ये समंदर पे रोड चला जाएगा। दोस्तों, इस वक्त टाइम जो है 12:47 हो चुके हैं, और इस वक्त जो टेम्परेचर है यहाँ का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दोस्तों, मेरी लेफ़्ट साइड में सनाइया है। अरबी में इसको सनाइया बोलते हैं। उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह गाड़ियों की और रिपेयरिंग का काम जिस एरिया में होता है, सनाइया उसको अरबी में बोलते हैं। तो ये एरिया हर सिटी में एक अलहदा से सनाइया बना हुआ है। किसी ने भी कुछ रिपेयरिंग करवाना हो तो उसी सनाइया में जाके हो सकता है, क्योंकि सिटी एरिया में ओमान में वर्कशॉप्स वगैरह अलाउ नहीं है। वर्कशॉप्स वगैरह सिर्फ सनाइया में होती हैं। ये मेरी लेफ़्ट साइड में सनाइया है दुक्कम का। यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह और जो भी रिपेयरिंग का काम है, वेल्डिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, मतलब जो भी रिपेयरिंग का काम है वो सनाइया में होता है।
दोस्तों ये मेरे राइट साइड में दुक्कम सिटी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। दुक्कम एयरपोर्ट को भी यही रोड जाता है और लेफ्ट साइड में दुक्कम बीच है। सीधा जाएंगे तो मुतार अल दुक्कम हाइमा, मुतार अरबी में एयरपोर्ट को बोलते हैं मुतार। तो ये मुतार का बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों ये पाइप लेके जा रहा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान PDO के पाइप हैं। जहाँ पे ऑयल वगैरह निकलता है तो उस एरिया के ये पाइप लेके जा रही है ये गाड़ी। यहाँ पे पोर्ट पे आए हैं तो अब ये लेके जा रहा है जहाँ पे खाली करनी होगी उस जगह पे। दोस्तों ये एयरपोर्ट रोड आ गया है। यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो दुक्कम का एयरपोर्ट है और सीधा जाएंगे तो हाइमा। मैंने सीधा जाना है, चूँकि हाइमा जाना है तो मैं सीधा जाऊंगा। ये देखें, यहाँ से लेफ़्ट साइड में अगर दुक्कम एयरपोर्ट पे जाना है तो इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट दुक्कम एयरपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि अब आगे तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। रास्ते में जो कुछ अगर आपको दिखाने के लिए हुआ तो मैं वहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं जी। जी तो दोस्तों दुक्कम से 60 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव आता है, अल अजाइज़ इसका नाम है। यहाँ से मैंने लॉन्ड्री से कपड़े उठाने हैं। तो चले आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे कपड़े वॉश करने के एक सूट के कितने पैसे लेते हैं और हमारे मुमालिक पाकिस्तान के ये कितने पैसे बनते हैं एक सूट के वॉश करने के। ये देखें दोस्तों, अल अजाइज़ का बोर्ड आ चुका है। ये गांव है यहाँ पे। तो वो सामने लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री से कपड़े उठाऊंगा मैं। अल माहा पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, इसका भी बोर्ड देख लीजिए आप। ये दोस्तों छोटा सा गांव है।
एक और छोटा सा गांव आएगा बीच में, और ये हैमा और दुकम का जो रास्ता है बीच में, ये तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है दुकम से हैमा। तो इसके रास्ते में सिर्फ 2 छोटे छोटे गांव ही आते हैं। उस लॉन्ड्री से मैंने कपड़े उठाने हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखें, बोर्ड लगा हुआ है लॉन्ड्री का, गसील विक्की अल मलाबस, अरबी ज़बान में कपड़े धोने का बोर्ड है ये, इसका बोर्ड लगा हुआ है लॉन्ड्री का। दोस्तों ये कपड़ों के 2 सूट मैंने ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इनके पैसे जो हैं 2 सूट के 600 पैसा है, ओमानी रियाल, ओमानी 600 पैसा इसका दिया है। ये तकरीबन पाकिस्तानी बनेंगे 250 रुपये, इसके अराउंड अबाउट होंगे 250 या 55 इतने होंगे पाकिस्तानी रुपए। 300 पैसा एक सूट का लेते हैं यहाँ पे वॉश करने का, तो 2 सूट का 600 पैसा हो गया। दोस्तों ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे रास्ते में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है, सरकारी अस्पताल भी है यहाँ पे इस गांव में। दोस्तों ये छोटा सा सिंगल रोड है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए इस रोड को नहीं बनाया गया है। इस रोड पे ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होती है। मुझे बेल्ट लगाना पड़ेगा, ये साउंड कर रही है बेल्ट का, तो मैं बेल्ट लगा लूँ। दोस्तों ये माशाल्लाह प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है इस गांव में, मस्जिद अबू बकर अल सदीक इस मस्जिद का नाम है। और ये सामने सरकारी हॉस्पिटल है। मरकज़ अल अजाइज़ अल सही वज़ारत अल सेहत, ये अस्पताल है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट गांव में, वहाँ का भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। दोस्तों अब मैं अबू मुज़ैबी, ये गांव का नाम है, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे होटल से खाना खाना है और इसके बाद आगे चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा गांव है। अच्छा दोस्तों, इस गांव की मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी घर बनाए हुए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की जानब से बना के लोगों को दिए गए हैं। ओमान की हुकूमत की जानब से यहाँ पे जो भी घर बने हुए हैं, मेरे राइट साइड पे जो हैं, जो बने हुए हैं, ये तमाम के तमाम घर गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने बना के यहाँ के लोगों को दिए हुए हैं। जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, उनको दिए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सामने आता हूँ इन घरों के। तो ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग सामने आ रही है। इससे उस तरफ जो है ना, वो सब घर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने बना के दिए हैं, और इन सब घरों का डिज़ाइन एक ही है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये वाकई एक ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। दोस्तों ये स्कूल है बच्चों का, और इससे इस तरफ लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप है। और ये दोस्तों
देख सकते हैं आप लोग घर बने हुए हैं, जो तमाम घर एक ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। ये ओमान की हुकूमत ने बना के लोगों को दिए हुए हैं। दोस्तों अबू मुज़ैबी इस जगह का नाम है। ये देखें, ये 2 गाड़ियां मेरे से पहले खड़ी हैं, टिपर ट्रालर हैं, 2XL हैं। दोस्तों ये होटल है। दोस्तों मैंने खाना खा लिया इस होटल से। ऊँट का गोश्त खाया है दोस्तों, सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सका। तो दोस्तों अब यहाँ से चल पड़ा हूँ। ये देख सकते हैं आप, पहले भी मैंने आपको बताया, ये सब हुकूमत ओमान ने अपने लोगों को बना के दिए हैं। ये घर पूरे ये गिफ्ट करती है अपने लोगों को हुकूमत ओमान, ये वाले घर। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। अब आगे सिटी जो आएगा वो बड़ा सिटी है, हाइमा उसका नाम है। दोस्तों अब मैं हाइमा पहुंच चुका हूं। ये हाइमा सिटी है सामने, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हाइमा शहर शुरू हो चुका है। यहाँ से मैं गाड़ी में डीजल डालूंगा, डीजल डाल के फिर आगे निकलूंगा। दोस्तों यहाँ से मैंने मेन रोड पे चढ़ जाना है, जो मस्कत और सलाला का हाईवे है, बड़ा रोड है। इस रोड पे अभी मैंने चढ़ जाना है। पीछे वाला लोकल छोटा रोड था, अब बड़े रोड पे आ गया हूँ। वो सामने पेट्रोल पंप है ओमान ऑयल, वहाँ से मैंने डीजल डलवाना है और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दोस्तों मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं, यहाँ से डीजल डलवाऊंगा और आगे का सफ़र दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।